साइकिल जितना को मजा आ रहा है आपको पता ही होगा, आपको भी आ रहा होगा। रात 12 बजे से आ रहा है बड़ा सख्त पेट्रोल पंप ठीक है, जो सारे जिसका जिक्र करते हैं 233 ते उत्ते कुछ पैसे इधर उधर, वो मैं काउंट ही नहीं कर रही हूँ, मैं तो 233 पे फंस गई हूँ। मिफ्ता साहब ये भी कह रहे थे कि बस ये आखिरी दफा है। नहीं, अभी 12 रुपए और। हाँ, वो झूठ बोल रहे थे ना ना झूठा आदमी, अल्लाह की कसम है, ठीक है। उन्होंने कहा ये आखिरी दफा है और ये राज आपने अफशा कर दिया। सर वैसे ना इस तरह ना करें आप, हमें झटकों की आबादी नहीं रहे, बस कर दें। तो यार क्या नाम लेते हैं, नवाब शाह में तो मेरे ख्याल से इस वक्त तो उन्होंने अपने रिक्शे वगैरह भी जला दिए और प्रोटेस्ट भी चल रहा है। और आपने एक रीट्वीट भी की हुई थी अली मालिक साहब की कि अगर आपने तरीके से ये सब कुछ ना किया तो ये हालात होंगे। हाँ, वो वही है कि बेसिकली अगर आप मतलब की कीमतें बढ़ाने से हो क्या रहा है, मतलब ये नहीं कि ये बचाई जा सकती थी, बढ़ानी तो थी। हाँ। लेकिन अब जब बढ़ा दी हैं, अब अगर सब्सिडी खत्म कर दी है या सिर्फ 12 रुपए की रह गई है, क्योंकि वो लेवी भी तो लगा है ना, तो उस वजह से ये पूरा नहीं हुआ अभी तक। तो अच्छा, अब हुआ क्या है, आपको ब्रीदिंग स्पेस मिल गई है। लेकिन फिर वही बात, हमने आईफोन एक्सपोर्ट तो नहीं करना शुरू किया ना, तो भाई ये स्पेस ही है, हमने फिर श्रिंक होना शुरू हो जाना है। मतलब वही बात है, इंटरनेशनल मार्केट में तेल गिर जाए तो गिर जाए, वो एक अलग मसला है, वरना अदरवाइज हम इसी फंसे हुए हैं। सरकार का साइज छोटा करना पड़ेगा, अगर सरकार का साइज छोटा नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ये जो है ना GOR के 8-8 कनाल के घर कमरे तक कमरा चढ़िया हुआ है, नहीं कमरे से कमरा तो चढ़ जाए तो शायद फिर खैर वो नहीं हो सकता भाईजान, वो नहीं हो सकता, ऐसे नहीं होगा। मतलब ये मर्जी है ताड़ी करके देख लो, इसी तो बड़े अरसे तो कह रहे हैं कि GOR के घर के पीछे पड़ गए, उनकी तनख्वाहें बढ़ी हुई है, ठीक है, 15% से उनके पेंशन भी बढ़ रही है और ये सारा कुछ चल रहा है, तो ऐसे कैसे होएगा? अली आई कुडंट हेल्प नोटिस, लेकिन तुम्हारी घड़ी का टाइम रुका हुआ है और ये कितने सालों से ऐसे ही है। मैंने आज नोटिस किया है। घड़ी टाइम के लिए थोड़ी होती है। हाँ, ये फैशन स्टेटमेंट है आपकी। तो गाइज जो है हमें बताइए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। और 12 रुपए का मजीद मेरे ख्याल से इंक्रीज होगा पेट्रोल सून, तो देखते हैं क्या होता है। इंट्रो देखें। And before we get into really sad news, तो आप हमें पहले गाना सुना दे ताकि हमारा थोड़ा मूड बेहतर हो जाए। गाए ना यार, वो किसी ने कहा था कि चांद मेरा दिल गाना है। गा लो, जो जरा कहता ना गा लिया कर, बस गा ले। चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, चांद से है दूर चांदनी कहाँ, लौट के आना है यही तुमको, जा रहे हो तुम जाओ मेरी जान, वैसे तो हर कदम मिलेंगे लोग सनम, मिलेगा सच्चा प्यार मुश्किल से, हो दिल की दोस्ती खेल नहीं कोई, दिल से दिल है मिलता यार मुश्किल से, यही तो है सनम प्यार का ठिकाना, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, चांद से है तू चांदनी कहाँ। बाकी आपको सच्चा प्यार ना भी मिले तो ये कोई हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए आधे के दर्जन बच्चों में। ये दो बिल्कुल अलग फंक्शंस हैं, मोहब्बत और बच्चे। तो कोई लेना देना नहीं है आपस में, बच्चे हर हाल में आ जाते हैं, अगला पार्टनर जहर भी लग रहा हो ओ आंदा रहता है। थैंक यू सो मच गाना गाने के लिए। हाँ, बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, इससे पहले कि हम खबरें शुरू करें, हम वो जो आई हुई है ना तस्वीर हमने हमारी की हुई है किसी ने, तो हम उस पर कर देंगे पार्क्स पे। हाँ, तो वो किसी ने कहा जी कि मैं अमेरिका रहता हूँ, यहाँ पे भी पार्क
बंद हो जाते हैं शाम को, तो आप हाँ एक तो मैंने इस पर ये कहना था कि अब ना हमें ज़रा अपनी जोश खिताबत पे काबू करना पड़ेगा, क्योंकि हम जोश में आके मैं ज़्यादा तकरीर कर जाता हूँ और वो फिर अगले ना तस्हीह करते हैं कि देखें ऐसे नहीं होता। अली फिर तुमने सेंसर मुझे ही करना है, ठीक है ना। अब मजीद जो कंट्रोल्स है ना आप नहीं लगा सकते। अगे ही बड़ा बंदा कहता है कि तुसी ना सारा चाम ही मुका देता माहो दा, तू कल नहीं करन देता। हाँ वो तो है नहीं, मैं असल में माहो को ना मैंने कभी ऐसी जगह पे नहीं रोका कि जहाँ पे फैक्ट्स या फिगर्स का कोई मसला हो। मैं तो माहो को हमेशा उड़ता तीर कैच करने से रोकता हूँ। ये डाइव लगाती है, मैं इसको यूं करके पकड़ के उठा देता हूँ वापस। ना मजा आ रहा होता है ईमान से, तुम ना मजे तबाह कर देते हो मेरे। हाँ दूसरा उसमें ये है कि लेकिन अमेरिका में जो डीसी का पार्क है वो 24 घंटे खुलता है। इसी तरह जो न्यूयॉर्क का सेंट्रल पार्क है वो रात को 1 बजे तक खुला रहता है। इसी तरह अमेरिका में बहुत सारे पार्क्स हैं जो 24 घंटे भी हैं, कोई रात को 1-2 बजे तक खुलते हैं। हाँ फिर भी ज़्यादा तादाद में वही हैं जो कि बंद हो जाते हैं शाम या रात को। पहले क्यों नहीं कहा था? इसी तरह यूरोप में भी बेतहाशा पार्क्स हैं जो कि 24 घंटे खुलते हैं और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि बंद हो जाते हैं। अच्छा ये जो बंद हो जाते हैं इसके पीछे ज़्यादा साइंस तो ये है कि एक तो वैंडलिज्म और दूसरा ये है कि ऐसे तमाम पार्क्स जिनके इर्द गिर्द रिहाइश हो वो तो शाम को हर हाल बंद हो जाते हैं, कोई भी मुल्क हो। उसकी वजह ये है कि आपको पता है कि दुनिया का कोई भी खिता हो, समनाबाद एन ब्लॉक के बॉयज़ तो हर जगह होते हैं। तो वो क्योंकि वो एरिया नहीं, वो एक जो है ना कैफियत है। हाँ तो जहाँ पे साथ में घर हैं वहाँ पे अगर उन्होंने साथ में गाड़ियाँ लगा के तो झिचिंग तो या कुछ और इस किस्म के, तो वो रिहाइश वाले इलाकों में तो वो बिल्कुल शाम को बंद करते थे। जिनके इर्द गिर्द रिहाइश नहीं होती वो देर तक भी खुले रहते हैं, वो 24 घंटे भी कई दफ़ा खुले रहते हैं। और ये है एक तो इस पे आप हमारे पाकिस्तान में कर रहे थे, हम आपकी नहीं हमने बिल्कुल अल्लाह माफ करे, हम ये नहीं कर रहे। मतलब मिला जुला है ना। हमारे मुल्क में तो कोई भी नहीं है पार्क जो 24 घंटे खुला हो। नहीं हमारा तो कुछ सीन ही कोई नहीं है। नाउ दैट यू समनाबाद का एन ब्लॉक के लौंडे आपने मुझे याद कराया ना, तो मैं कहती हूँ बांध ही बेहतर है, ऐसे बेहतर नहीं हो। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ तो रात 1 बजे वाला भी मेरे ख्याल में कोई नहीं है। नहीं हाँ। कोई भी नहीं है। अच्छा मैक्सिमम अब 11 बजे तक का टाइम उन्होंने निकाला है कि जी खुले रहेंगे। अच्छा फिर वो हसन चीमा ने भी हमारी तस्वीर फरमाई। उसने कहा कि क्यों? उसने कहा कि ओए जाहिलो हाँ है की कर लेगा। वो जो तुम लोग फीफा का पूछ रहे थे कि पाकिस्तान में ट्रॉफी क्या करने आई है, कोका कोला पार्टनर है, हर उस मुल्क जहाँ पे कोका कोला है उधर गई है ट्रॉफी। यार होवेगी ठीक है, लेकिन जब हम नहीं कहते फुटबॉल बेड़ा गर्क इस मुल्क में फुटबॉल का हुआ है, जो फुटबॉल फेडरेशन है उसके ऊपर इतने ज्यादा इल्जामात लगे हैं, तो अच्छा तो नहीं ना लगता कि यहाँ पे वो ट्रॉफी फिर आके चली जाए तो फुटबॉल मुंह देखते रह जाए, सारा तो कोई फ्यूचर नहीं है, ऐसी ट्रॉफी तक ही करिए। असल में वही वाली बात जो मैं पहले कह रहा था ना कि हमें बहुत जोशे किताबत पे काबू करने की जरूरत इस वजह से है। मुझे मैंने बहुत कंट्रोल किया है और तुम मुझे काटते भी हो। मुझे इसलिए है क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं ना वो बड़े हैं क्रिटिकल, वो ना उसकी वजह ये कि फिर वो ये ना कुछ 3-1 लोग हैं जो हमें देखते हैं फौरन गूगल करना शुरू कर देते हैं। ठीक है गूगल भी करते हैं, उनको पता भी है। हाँ। क्योंकि ना बाकी जो सारे जो मासेस है ना वो ले गए हुए हैं और लोग व्लॉगर्स। और उस पे भी ना अब देखें वो जो इमरान रियाज खान आजकल बड़े मशहूर हैं। इमरान रियाज खान के बारे में कहा जाता है कि जी करोड़ों रुपए छापते हैं वो महीने के और ये सारा कुछ। अच्छा उनका ये वाला मसला, उनका मतलब कमाल ये वाला नहीं है कि वो एक ख़ास दौर तक वो शायद मिलिट्री की बहुत सपोर्ट में क्योंकि व्लॉग कर रहे थे तो इस वजह से उनको वहाँ से सपोर्टर्स मिल रहे थे, या वो अब कुछ अरसे से पीटीआई के बहुत सपोर्ट में व्लॉग करते हैं तो पीटीआई लवर्स उनको करते हैं। ये मसला नहीं है, आप जिस मर्जी की सपोर्ट में करके देख लो आपको व्यूअर नहीं आएगा। उनका ना कमाल क्या होता है, वो शुरू करते हैं कि मुबारक हो इन दिस इकोनॉमी। हाँ वो बेसिकली वो ना पीटीआई को बेचते हैं ना वो किसी और पार्टी को या इदारे को बेचते हैं, वो उम्मीद बेचते हैं कि उनका ही होता है कि पाकिस्तान में फलाने ज़खायर निकल आए, मुबारक हो पाकिस्तान के फलाने इदारे को दुनिया में नंबर 1 करार दे दिया गया, मुबारक हो
पीटीआई ने पता नहीं, अब पीटीआई वापस आने लगी है। हाँ। अच्छा, ये जो एक चीज है ना, वो जो होता है ना कि कहानियां भी बड़ी सुनाते हैं, मतलब ये कहानियां ही है ना कि वो फलानी जगह से ज़खायर निकला, ये हो गया। कहानियां तो जावेद चौधरी से ज्यादा कौन सुना सकता है, और खत्म ही नहीं होती, इतनी बुरी स्पीड है। चौधरी साहब नंबर 1 होते थे एक दौर में, ठीक है, वो गायब हो गए। उसकी वजह ये है कि वो जितना मर्जी हो कि जी लॉरेंस ऑफ अरेबिया कराची आके पीआईए में नौकरी करता रहा, कहानी तो कोई मसला नहीं, लेकिन वो साथ मुबारक को नहीं कर रहे थे। कौम को चाहिए मुबारक। अच्छा, इनका एक और कमाल ये है कि अच्छा सिर्फ ये नहीं कि ये पीटीआई पीएमएलएन वाले, ये जितने लोग जो लोग पीएमएलएन की फेवर में करते हैं व्लॉग्स, उनको भी आप देख लें कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आने से 1.5 साल 2.5 साल पहले का कह रही है मुबारक हो मियां साहब आने लगे। उन्होंने कभी भी नहीं आना। और नहीं, मुबारक हो, जिंदगी चाहिए खुशी है, उन्होंने हुकूमत आने लगी है नून लीग की, मुबारक हो, इस्टेब्लिशमेंट ने घुटने टेक दिए। तो वो ये बेसिकली जब तक आप मुबारक से शुरू नहीं ना कर रहे। अच्छा, फिर ये होता है ना कि कोई वो है ना कि कोई अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ खुदा ना खास्ता कुछ कर दिया, अब वो हो गया है, ठीक है, या आपकी जो महबूब पार्टी है उसके खिलाफ दूसरों ने कुछ कर दिया जो कि हो गया है, उस पर भी मुबारक है, मुबारक हो, साजिश बेनकाब। कैसी रोक तो नहीं सके, लेकिन पता तो लग गया मुबारक। तो ये वाला सीन है जो हम आके कहते हैं ना लुट गए, बर्बाद हो गए। मेरे ख्याल में हमें तरीका कार थोड़ा वारदात चेंज करना पड़ेगा, है ना? अगले एपिसोड से साल के नहीं होगा मुबारक हो। फिर आ गए बस इसी बात पर। उसके बाद फिर वो सुना देनी है कि बढ़ गए, टट गए, बेड़ा करक को क्या साटा, क्योंकि भाई हमारा तो नीश यही है ना कि हमने कोई अच्छी कंपनी देनी होती है। अच्छा, लेकिन ये जो सारा मुबारक हो फॉर्मूला जो चल रहा है ना, इससे मुझे एक बड़ी खुशी भी हुई है। वो ये है कि यहाँ पे अमूमन इसी चीज़ को मुबारकबाद समझा जाता है कि शादी हो रही है या बच्चा हो रहा है, गुड न्यूज़ वो है, और या कोई पास हो गया। तो मतलब ये तीनों चीज़ें, मतलब हम लोगों को तो लगता है कि हमेशा से लगता था कि बड़ी मीनिंगलेस सी चीज़ें हैं, मतलब शादी जिहो जिहा भी होए बंदा हो ही जाती है, तो एक बारी शादी हो जाए तो जिहो जे भी होन ताल्लुकात बच्चे भी हो ही जाते ने। अच्छा, फिर एडे सारे बच्चे मिलके एक पर्चा देंदे ने ते काफी सारे विचों पास भी हो ही जाते ने। तो ये कुछ अच्छा, हमारा ये ख्याल था कि लेकिन नहीं, लोग इसमें ना बड़े इन्वेस्टेड हैं। अब ये देख के ना कि लोग किस तरह से मुबारक हो वाले व्लॉगर्स को सुन रहे हैं कि यहाँ से ज़खायर तो साजिश तो फलाना, अब लग रहा है कि इनको भी लोगों को लगना शुरू हो गया कि कोई गुड न्यूज़ नहीं है कि ब्याह हो गया है तो बच्चा हो गया तो पास हो गया है। हमने इवॉल्व हुए हैं। हाँ बिल्कुल। तो वैसे ना आप ये इमरान रियाज खान की पैसों के बारे में बात करे थे, इनकी पैसों पे कोई टैक्स वैक्स नहीं लग रहा है? टैक्सेबल इनकम में नहीं आ रही है? नहीं, जो यूट्यूब वाली इनकम है ना, वो तो बड़ी सादा है। अच्छा। वो ये है कि $20 वो काटते हैं ट्रांजैक्शन के, ठीक है, बैंक उनका बैंक, ठीक है, $30 इधर आपका बैंक काटता है। अच्छा। अब वो अमाउंट चाहे $200 है चाहे $20,000 है, $30 इन्होंने काट दी। बाकी जो अमाउंट है, ये तो है ट्रांजैक्शन का बैंक, बाकी जो अमाउंट है उस पे आपका बैंक एट सोर्स 1% काट लेगा, बिकॉज इट्स अ रेमिटेंस। तो 1% में बाकी सारी पैसे लीगल लेजिट मनी, 1% टैक्स। नॉट मच ऑफ अ थ्रेट टू इमरान खान। कोई उनको टैग कर रहा था कि सर टैक्स स्लैब ये वो, अब आप भी सोच लें इस बारे में। आप भी बड़ी बात कर रहे थे कि जी आप बड़ा कमा रहे हैं तो उधर से। एनीवे, नहीं, इमरान रियाज साहब और तरक्की करें, अल्लाह करे, और हमें भी उनका जो है ना शॉर्ट आउट दे दें। हाँ, ये भी हैं छोटे कोई एम ही वो अपना जो है ना दामन यूं करें तो छंड के ना कुछ थोड़े से व्यूअर हमारी झोली में भी आके गिर जाएं। पैट्रन बने, हमारे पैट्रन बने किसी तरह से प्लीज। तो अच्छा जी, तो यही थी 2 करेक्शन। इसके अलावा तो नहीं कोई करेक्शन थी, बता दें कोई 4 महीने पहले वाली कोई बात हो। चीमे ने भी इतनी पुरानी बात निकाली है, कर के फारिग भी हो गए हुए। अच्छा, इसका मतलब है कि चीमा ने टाइम पे नहीं देखा शो। चीमा लेट चल रहा है, ना उसकी बात है। खैर, अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं खबरों से। पेट्रोल को तो हमने साड़ दिया है। नेक्स्ट जो है ना, मैं आपको बताती हूँ क्या बताऊँ मैं। अच्छा, पेट्रोल से मुझे एक और वो याद आ गई कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा है कि रशिया ने हमें पेट्रोल देने से इनकार कर दिया। चलो सही फके गए हर हाल।
मतलब जाहिर है मेरे ख्याल में ये इनके पास क्योंकि पैसे हैं ही नहीं, तो ये तो नहीं हो सकता कि हम कहें कि रशिया को कि पेट्रोल हमें बेच दो, तो वो कहे मैंने नहीं बेचना। इन्होंने उधार मांगा होगा ना। हाँ, तो उसने आगे से कहा कि जी वो आपने गैस पाइपलाइन का भी हमसे मुआहदा किया था, वो भी आपने कुछ नहीं किया, और निकलो कख नहीं लपेगा तानू। चलो, एक तो वैसे ही वो कह रहे थे कि मुआहदा हुआ भी नहीं था, ठीक है, जो इमरान खान कहते हैं बहुत मुआहदा करके आ गया था, सस्ता पेट्रोल लेने लगा था मैं, ये वो भी नहीं हुआ, अब वो वैसे ही नहीं दे रहे हैं। वैसे ना मिफ्ता साहब से ज़्यादा मनहूस खबरें देने वाला इस टाइम पे कोई बंदा नहीं है। चारों को बड़ी टफ ड्यूटी मिली हुई है, सीरियसली बहुत टफ। बुनियादी बात पे वही है ना कि ये आके कह देते हैं जो हुआ है कि जी उन्होंने कहा कि निकलो। वो जो पिछले थे वो कहते थे मुबारक हो साजिश बेनुकाब हो गई, मुल्क दुश्मन घमंड बैठी हुई है यहाँ पर। तो मतलब यू आर गिविंग, वैसे ना अब जो भी डिसीजन हो रहे हैं ना, जो कुछ भी चल रहा है उसके ऊपर ना जो नून लिख गए हैं ना, वो बार बार यही सवाल में तानू किन्ने मशवरा दिता सी कि तुसी हुकूमत चाहो। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द आवर, ठीक है, कि कौन था जिसने आपको क्या इसके इंसेंटिव मिला था जो आप आ गए गवर्नमेंट के अंदर। ये तो हम इसी सोफे पे बैठ के हम कहते होते थे क्यों ना लेकिन उस पे जो है ना उन्होंने खाकान अब्बासी साहब ने ये कहा है कि जी वो बिल्कुल ही नोज डाइव जा रहे थे, तो अब हम अपनी सियासत के चक्कर में कहते हैं कि चलो ठीक है मुल्क बाज रहा है तो बचन दे हो लेकिन बहरहाल खैर फिर बात है, खाकान अब्बासी साहब तो खुद हमें अंदाजा है कि नहीं इस चक्कर में थे कि ये तो उनकी मर्जी के अगेंस्ट आए थे, तो आप वो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। जी बिल्कुल। हाँ, तो वो तो कह रहे थे कि ना इन्होंने चाह चढ़े हैं ऐसी। इस बात पे फिर बनता तो है थैंक यू नवाज शरीफ हैशटैग, ठीक है ना, कि तुसी आए तो जेड़ा थोड़ा बहुत बच बचा दी कोशिश हो रही है, नॉट रियली सक्सेसफुल एट द मोमेंट, वो चल रही है। यार आप अगर 12 रुपए मजीद पेट्रोल बढ़ाने के बाद भी IMF ने हमें फूटी कौड़ी ना दी, मैं तेनू बड़ा मारना है। तू मैनू उम्मीद लाई सी 4 महीने पहले कि माहो ए होएगा फिर पैसे आएंगे बड़ा मजा आएगा, आंदा तो कुछ भी नहीं पिया। नहीं, वो तुम अगर पैसे ना आए ना IMF से तो तुमने मुझे नहीं मारना, जरूरत ही नहीं पड़नी देखो सारा अल्लाह माफ करे, अल्लाह मियां इस मुल्क को बचाए, असि कितने जावांगे, मेरा तो कहीं का वीजा भी नहीं लगा हुआ, मैं तो कहीं जा भी नहीं सकती, ऊपर से मेरी पूरी फैमिली भी यहाँ सेटल होने लगी है, पता नहीं उनको कौन ये मशवरे देता है। एनीवे, अच्छा जी ये ना चलो मैं यहीं से स्टार्ट, हम ना मोना सलाही के केस से स्टार्ट करते हैं। उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है वो फाइल हो गया है, ठीक है। और मुझे ना बस उनकी वो एक ही चीज़ मेरे दिमाग में लगी कि उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन का जब आगाज़ होने की खबर आई थी ना 2 दिन पहले, उन्होंने वो स्क्रीनशॉट लगा के खबर का उस पर लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो फेथ है ना उनका इज जस्ट मुझे हिला के रख दिया कि वो किस तरह मुजाहिद है। सही इमरान खान कहते थे कि मोना सलाही जो है ना मुजाहिद है, ही इज़ रेडी टू फेस इन एवरीथिंग। सो ये इनके खिलाफ केस कौन सा वाला है, मुझे तो डिटेल्स भी नहीं पता, ना ही मैंने चेक की है। हाँ, इनके खिलाफ वही वो मनी लॉन्ड्रिंग टाइप ही केस है, मतलब यहाँ से बाहर भेजने का केस है पैसे। तो अब हमें तो जाहिर है बिल्कुल नहीं पता कि केस सच्चा है या केस पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। Does it even matter? हाँ, लेकिन वही बात है, ये तो अभी केस है, ये तो अभी पता नहीं, फैसला जब आएगा तो देखेंगे। लेकिन जो इनिशियल तहकीकात हुई हैं, फिर वही बात है, इनिशियल तहकीकात का भी ये मतलब नहीं है कि ये सच बात है, लेकिन जो इनिशियल तहकीकात में उन्होंने ये कहा है जी कि इनका जो वो शुगर मिल्स वगैरह का जो डायरेक्टर था एक, उसकी पता नहीं 28 अरब रुपए की प्रॉपर्टी या टोटल एसेट्स निकल आए। अच्छा, अब ये मैं सोच रहा था इस पर, फिर भी बात ये गलत सही का हमें नहीं पता कि जब ये पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं ना और जब दूसरी पार्टी कहती है या हुकूमत कहती है कि खोल दो फिर केस अच्छा, और ये आगे से ना मतलब कहते हैं कि फिर आन दो या बिस्मिल्लाह या मैं देख लांगे ये अपनी नौयत का हिसाब बिस्मिल्लाह। तो ये उनको तो जो भी होता है कि मेरे पीछे पता नहीं फलानी सपोर्ट या अवाम की सपोर्ट या मेरा भी टाइम आएगा या 3 साल बाद इलेक्शन या 1.5 साल, जो भी वो सोच रहे हैं, ये जो पीछे इनके लोग होते हैं डायरेक्टर टाइप जो नौकरी पेशा, जो उनको तो होगा सर मुकाम भी करो, सर बैठ के गल कर और जिस तरह मकसूद चपड़ासी वाला भी जो नाम आता है, अब हमें नहीं पता कि मकसूद चपड़ासी कौन था, उसका कोई लेना देना है नहीं है, लेकिन जब ये सारा हुआ होगा तो उससे होगा कि व्हाट द एक्चुअल एफ की कह रहे हैं, और खलो जा, डोंट डू इट। हाँ, तो खैर अब देखिए इनकी ये कहाँ जाती है बात, और
वही बात है कि अभी एट द मोमेंट तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या वाकई कोई केस है। केस तो बड़े बन रहे हैं हमारे, तो इससे जो वजीर आजम है और जो सीएम पंजाब है उनके भी केसेस बने हुए, ठीक है। कभी उनका FIA अभी फिर पीछे उनकी आई हुई थी कि हमने गिरफ्तारी करनी है, ठीक है। फिर वो अदालत में बात पे जब गए हैं ना, तो ऑनरेबल जजेस ने ये कहा कि हमें बड़ा अच्छा लगा है इन्होंने आके हमसे जो है यहाँ पे अपनी हियरिंग कराई और फिर फैसला सुनाया गया। सो प्राउड ऑफ यू हमजू एंड यू फॉर शोइंग अप। अच्छा, नेक्स्ट जो खबर है वो ये है कि ना नम है, हाँ। सो ये मैं पढ़ी थी कि चाइना वांटेड टू इंस्टॉल देयर ओन सिक्योरिटी ऑफिशियल्स इन पाकिस्तान, जो यहाँ पे CPEC के प्रोजेक्ट्स हैं, ग्वादर में जो प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन पाकिस्तान ने कहा है कि आप अपनी सिक्योरिटी यहाँ पे नहीं रख सकते। ये हमारे मुल्क में हमारी ही सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी, बढ़ सकती है घट सकती है, लेकिन तुसी अपनी सिक्योरिटी जी है ना, सिक्योरिटी जी है इत्थे लैके नहीं आ सकते। आपको नहीं लगता कि ये हिमालय से भी ऊपर की दोस्ती के अंदर दरार आ जाएगी इस तरह के फैसले से? कोई रिलक्टेंस, कोई रेजिस्टेंस नहीं आएगी उधर चाइना से? नहीं, पता नहीं, उम्मीद है कि अच्छी तरह ये निगोशिएट करके तो सब किसी अफाम तफहीम के साथ किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे। खामोशी से आपने मामला रफा दफा कर दिया, बाद में बताऊंगी आपको। अच्छा जी, लाहौर कलंदर जो है, एक अच्छी खबर मैं बीच में घुसा दी। लाहौर कलंदर ने शाहीन अफरीदी को नई विगो लेके दी है। कंग्रेचुलेशन, दिस इज दी ओनली विगो जो मुझे उठा सकती है और मुझे लेके जा सकती है और मुझे वापस भी ना करना। ले जाएं यहाँ से, मुझे वापस ना लेकर आइएगा। क्या मुझे इजाजत है जाने की? आप बड़ी आजकल परमिशन दे रहे हैं मुझे। हाँ, नहीं, तुम जरूर जाओ शाहीन के साथ जिस मर्जी गाड़ी पे और मतलब वहीं रह लो बेशक, लेकिन ये है कि बस घंटे के लिए शो करने आना है। बाकी मेरी तरफ से इजाजत है। मेरी छुट्टी नहीं होने देता यार। छुट्टी का जिक्र होते ही ये ट्विटर पे भी एकदम जाग जाते हैं। ऐसे ना तुमने कोई नोटिफिकेशन रखा हुआ है मेरे पर कि जैसे ये हॉलीडे या छुट्टी कहेगी, मैंने आते सारे इसको पढ़ जाना कि तुम्हें मैं छुट्टी नहीं दे रहा हूँ। बड़ा जालिम हो वैसे तो, बहुत जालिम बॉस है। अच्छा, KP पेशावर में ना मसला पड़ा हुआ था, पिछले 3-4 दिनों से रोटी नहीं मिल रही थी। तंदूर पे ना उन्होंने वो कह दिया था कि जी इतने ग्राम की रोटी जो है वो 15 रुपए की होनी चाहिए, अगर आप प्राइसेस नहीं इंक्रीज करने देंगे तो हम रोटी देना बंद कर देंगे। लोग ख्वार हो रहे थे। फाइनली एडमिनिस्ट्रेशन को बीच में पड़ना पड़ा है, उन्होंने डिसाइड किया एंड दे इंक्रीज द प्राइस बाय 5 रुपीज़। अब वो 15 रुपए की रोटी वहाँ पे मिल रही है और तंदूर दोबारा खुल गए हैं। आपको लगता है कि इधर भी अनकरीब यही वाले हालात होने वाले हैं, या यहाँ पे मेरे ख्याल से वो बढ़ाई जा रही है और लोग लिए जा रहे हैं? क्योंकि पंजाबियों को तो वैसे ही कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, कहते हैं हम बढ़ा लेंगे अगला खरीद भी लेंगे। नहीं, यहाँ पे भी मुझे याद है 3-4 दिन पहले मेरे ख्याल में कोर्ट ने इंटरवीन किया है कि आप ना छापे मारे बार बार तंदूरों पे। अच्छा, क्योंकि वही हमने वो किया भी था ना कि वो जी एक तरफ गैस महंगी हो रही है, दूसरी तरफ आटा महंगा हो रहा है, तीसरी तरफ आटा अवेलेबल ही नहीं है, तो वो तंदूर वाले अकेले तो आंसरेबल नहीं है ना हर चीज के लिए। तो वो तो मसला तो हर जगह पड़ा हुआ है। और अभी तो वही वाली बात है, अभी तो गंदम का बहरान मजीद अभी तो आया, सर पे आया खड़ा है। यार तुम और फहद कोई अच्छी खबर देने के लिए तैयार ही नहीं होते हो ईमान से। नहीं, वो यूक्रेन वाला सारा जो रौला पड़ा हुआ है वो वहीं से, मतलब वो बल्क सप्लायर्स थे पूरी दुनिया को वीट। बाय द वे गाइस, यूक्रेन के मसले की वजह से सीरियल्स भी जो है ना उसकी भी प्रोडक्शन रुकने वाली है। वैसे हमारे मुल्क के अंदर तो सिंस इंपोर्ट जो है वो बंद ही कर दी उन्होंने, तो मेरे वाले सीरियल तो आ ही नहीं रहे थे। डू यू थिंक दिस इज गोइंग टू हैव एन इफेक्ट ऑन लोकल मैन्युफैक्चरर्स? हाँ, मतलब होना तो चाहिए पॉजिटिव इफेक्ट। वैसे तो मतलब वही बताइए, सीरियल ना मैं तो खाता ही नहीं। क्यों यार? मैं हूँ देसी आदमी और मैंने ना वैसे बहुत इस पे वो भी देखा है कि ये जो होता है ना कि सारा दिन के ओहो मैंने कार्ब्स नहीं लेनी, और सारा दिन ओहो कार्ब्स नहीं लेने के बाद रात को आप एक डब्बा निम्को का या 1 लीटर आइसक्रीम यार रोटी खाओ। मतलब वही वाली बात है, एक रोटी 100 कैलोरी की भी नहीं होती, एक वक्त में कितनी 5 खा लोगे, इससे ऊपर तो नहीं खा सकते। नहीं। और उसके साथ सालन भी मिला लो तो कितना कुछ 650 कैलोरी हो जाएगी, 700 कैलोरी हो जाएगी। उसके बाद आप में सांस लेने की भी जगह नहीं होगी आपके पेट में, आपके 6-8 घंटे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ वो जो निम्को का पैकेट आप खा जाते हो, नेटफ्लिक्स देखते हैं, कितना जो है वो घी वगैरह इस्तेमाल होता है। 10 ग्राम में 57 कैलोरीज हैं। वो जो 200 ग्राम का पैकेट है वो कोई 1140 कैलोरी बनती है।
तो मतलब यार रोटी खा, मतलब बाय रोटी आई मीन जो भी घर का खाना बेसिकली। वैसे मैं आप लोगों को सही बात बताऊं, लास्ट ईयर मैंने डाइट की थी, तकरीबन 3 महीने का था वो टाइम, और उसमें KFC तो खैर मैं बिल्कुल छोड़ दिया था, बाकी सारा कुछ भी मैंने खाना छोड़ा हुआ था, मैं सिर्फ घर की रोटी खा रही थी अली। एंड मेरा वेट 2-3 किलो कम भी हुआ, और फिर उसके बाद वो स्टेबल था, ना वो बढ़ा था ना वो मजीद नीचे जाया था, वो एक आइडियल वेट था और वो वहीं पे फंसा हुआ था। तो आई थिंक कि आप रोटी तक ही रहें, इधर उधर ना करें, लेकिन मुझे वैसे सीरियल की है घर का खाना जितना मर्जी खा लेना, उस कुछ ज़्यादा आप अपना नुकसान कर नहीं सकते। ये जो होते हैं ना, वो जिस तरह हम बाहर जाके कुछ खाते हैं तो अब वो बर्गर है, वो बर्गर में एक तो पैटी है, दूसरा उसका बन है, इनका इतना मसला, मतलब एक तो फिर वही बात है वो पैटी पता नहीं कैसे बना है, हाँ। और वो बन पता नहीं, फिर वही बात है वो बिल्कुल ही सफ़ेद चिट्टा है वो। लेकिन उसके अलावा भी जो बीच में सॉसेस डाल रही है ना, वो 1000 आइलैंड में कितनी कैलोरी होगी, और वो जो मायोनीज में क्या होगा, और वो केचप और बीच में चीज, ठीक है, और फिर वो जो पैटी होता है उसको वो कौन से वाले तेल के अंदर तल के आपके मुंह पे मार रहे हैं, नो वन नोज अबाउट दैट। तो वो सालन, वो घर का जो सालन और रोटी और चावल और व्हाटएवर है वो बहुत बेहतर है। और बाहर में फिर ये है ना कि प्रिजर्व करने के लिए नमक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हाँ, बहुत बाहर के खाने में बहुत मसाइल हैं। तो मेरे ख़िज़ ये था, एक तो ये कि अगर कोई बाहर हमें जो रेस्टोरेंट है वो स्पॉन्सर करना चाहे तो वो बिल्कुल ठीक है, उसका खाना आपका है। बट अदरवाइज मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो मर्जी खाएं, लेकिन डाइट वाला जो चक्कर है ना, वंस इन अ व्हाइल इट्स फाइन, ठीक है। और वैसे भी थोड़ा सा ना लोग इस बात की भी शिकायत करते हैं कि जी हमें अपने आप को ना इस तरह बहुत ज़्यादा रोकना पड़ता है, बिकॉज विद टाइम विद एज मेटाबॉलिज्म आपका बिल्कुल ही स्लो हो जाता है, वो नहीं वो कर पाता, नहीं हो जाएगा अगर आप घर के खाने तक रहे ना, हो जाता है। डाइट का मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि डाइट वाले चक्कर में अपने आप को भूखा रख के ना, रात को पूरा दिन एक अजीब सी मुश्किल में गुजार के रात को अजीबो तगरीब चीज़ें खा लेने से बेहतर है कि सारा दिन ही पेट भर के रखें। फिर भी बात है, आई एम नो एक्सपर्ट, और मैंने तो कभी अपना वजन गिराया ही नहीं, तो इसलिए मुझे नहीं पता कैसे गिरता है। जितना पता है पिछली एपिसोड में जितना ये रो छोड़ा है ना अपनी कमीज के हाथों, आज मैं आई तो मैंने से कहा मैं हूं ना टाइट पाई, अपनी कमीज में फंसने वाला यही एक आदमी है। हाँ। तो क्या नाम लेते हैं वैसे, बाय द वे, ये जो रात का खाना है ना, इफ़ यू टेक योर लास्ट मील एट 8 और अपने आप को मुसलसल आदत डाल लेना, तो फिर आपको कभी भी रात की क्रेविंग नहीं होगी, नो मैटर आप जो मर्जी शो देख रहे हो। ट्राई करके देखें, 1 महीना करें। मैं इसी तरह ही करती हूँ जब मैंने लूज़ करना होता है। आजकल नहीं हो रहा यार, बड़ा गम लगा हुआ है।